हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। मैं क्या जी थोड़े नाल कौन है? आहो कहते मेरे नाल कोई नहीं है तो मेरे नाल सारे ने। चाहे आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ लीजिए और चाहे तुसी गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लीजिए, कहते मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो इस तरह अगर माना जाए तो सारे अपने हैगे और ना मानो तो साडा कोई नहीं हैगा इस जग बिच। गुरु जी ने बोले कि बेटा तुम तो आप ब्लाइंड मैन हो, नेत्रहीन हो, अंधे हो, तो तुम क्या पढ़ पाओगे। साडे कोल सील पट्टी बेल्ट हैगा, लॉन्ग जुर्रा बेचते हैं, टावल शॉर्ट जुर्रा बेचते हैं। मुंबई से चंडीगढ़ आने का कैसे प्लान आया माइंड में? मैंने लॉ की एडमिशन लेनी है तो मैंने सोचा कि यार 4 पैसे की गुजारा कैसे होगा। मान लो किसी से 10 रुपया मांगना हो तो क्या वो 10 रुपये दे दे? नहीं देगा, नहीं देगा। तो यही क्या गाल है, तेरे लिए कमाता हूँ 100 KS 100। तो 12 साल की उम्र में आप पहुंच गए कहाँ पे? कौन से तीर्थ पहुंचे? हम तीर्थ के पहले तो गए झारखंडी, अपने यहाँ ही है, तो वहाँ पर मैंने मेला वाला देखा, भांग वांग पिया और उसके बाद मूड संगा, आशीर्वाद लिया। हाँ भोलेनाथ की कृपा से जो है हमने यात्रा भ्रमण कर दिया और आकर मथुरा वृंदावन पहुँचा। क्या बात है। तो मथुरा वृंदावन में बाबा जय गुरुदेव के आश्रम में सेवा किया, अब माला वाला जपना शुरू कर दिया और छोड़ा नहीं, जपते जपते चला गया बम्बई। पंजाबी में एक गाना गाती है, पता नहीं कौन, सुनीता कौर, तो पता नहीं कौन सी बोलती, मेरी मम्मी नू पसंद नहीं हो तू, तेरा गोरा मुँह मैं दसतैनू, मैं तय तन प्यारी कर दी चन में, मैं तय तन प्यारी कर दी चन बे हो। अच्छे इंसान भी हैं, बुरे भी हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि अगर इसकी बंदे की कोई मजबूरी है ना, अगर इसको नहीं दिखाई देता तो इसके जो सामान वगैरह है इधर उधर कर दें। आपके साथ कभी हुआ है ऐसा? देखो ऐसा है, होता है और हो भी जाएगा, तो क्या जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। दुनिया कहते गोल है, हाँ। भाग के बंदा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? जाएगा तो उसी मालिक के पास। हाँ। कहते हैं ना, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। तो चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। क्या बात है। गुरु नानक देव जी का भी नाम ले रहे थे। हाँ, तो आप क्या पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं? देखिए बिल्कुल, हमारे घर के सामने गुरुद्वारा है, तो खैर इतनी सुंदर स्वर अगर कान में जा रहा है तो उसे सुनना चाहिए। तो वहाँ से आवाज़ आती है गुरुद्वारे से, तो सुनते रहते हैं? बिल्कुल सुनना चाहिए, सुनता रहता हूँ। और जिस समय 3 बजे करेक्ट 3 बजे गुरुद्वारा साहब बोलते हैं, उसी समय उठ जाता हूँ। अच्छा। और उसी समय उठना चाहिए। 3 बजे उठ जाते हैं सुबह? हाँ जी, हाँ जी। 3 बजे उठ के फिर करते क्या है, थोड़ा सा बताएं। पाठ करते हैं, नहाओ धो पाठ करो, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लो, जो भी कुछ आप जिसको आप मानते हो। हम देख तो रहे हैं चलते फिरते इंसान, लेकिन ये चलती फिरती लाशें हैं असल में। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। नहीं, ये तेरी मेरी कहानी नहीं है, ये जिंदगी है और ये ईश्वर की निशानी है। क्या बात? जो इतना अच्छा जीवन रचा है, तो कहते हैं कि जब वो इतना सुंदर संसार रच दिया तो वो कितना सुंदर होगा, जरा कल्पना करके देखो। क्या बात है, क्या बात है। माथे के ऊपर आपने टैटू भी बनवाया हुआ है, ओम हरि ओम। तो काफ़ी दोस्त थे, लड़का लड़कियां, तो कोई बोल रहा है मैं अपने गर्लफ्रेंड का नाम लिखाऊंगा, कोई बोल रहा है मैं अपने मम्मी का नाम लिखाऊंगा, कोई बोल रहा है मैं अपने दोस्त का नाम लिखाऊंगा। तो हमने कहा देख, हम ऐसा नाम लिखाएंगे, मेरे को किसी ने टोका, तू क्या लिखाएगा? तो हमने कहा रुक सोच लेने दे। तो मैंने सोचा ऐसा नाम लिखाओ चाहे गाली देकर क्यों ना बोले, हरिओम हरिओम वाहेगुरु। जदों मानुष तन दे दोबारा तो अखा ना दे, क्योंकि अपा रहना तोड़े भरोसे, तो फिर फिकर की करा। हाँ, जब तोड़े भरोसे साड़ी जिंदगी चलनी तो असी कादा फिकर करें। हाँ, तो इसलिए जदों मानुष तन देवे बाबा नानक वाहेगुरु, तो अखा की लोड नहीं हैगी, क्योंकि उन्हां दे सहारे सोनी जिंदगी कट रही है, चल रही है। हाँ, कलियां ना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। अभी क्या बोलेगा, अभी देखना 20 रुपीज़, ठीक? क्या बोलना? अच्छा 20 रुपीज़ है ना। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਆਉਂਦੇ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਰੇਂਜ ਰੋਵਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਖਿਲੌਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਲੌਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲੌਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ असलियत खिलौने, असलियत गड्डी च बैठो, फिर देखो कितना नज़ारा आऊगा। हाँ,
ਜਿਹੜੀ असलियत वाली गड्डी हुंदी है वो नाम जपो, उस गड्डी बिच बह कर देखो तो सारा नज़ारा जन्म जन्म दा नज़ारा मिलूगा। और ये तो सब खिलौना है, ता करके टेंशन हुंदी है। ये रामचरितमानस का हुआ है कि बड़ी भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ गुरु ग्रंथ गावा, मन के अंदर ही सारी ज्योत जल रही है। सीताराम जी मैं तो देखता हूँ सोशल मीडिया के ਉੱਪਰ ਬਾਬੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। देखो खंडी बाबे लोगों ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ज्ञान इसके लिए नहीं हुंदा कि तुसी एक दूसरे नू बुद्धू समझो, एक दूसरे नू जो है गलत आकर्षित करो। एक जगह रामचरितमानस में लिखते हैं कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभुत्य ही मूरत देखी तिन तैसी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸੀਤਾਰਾਮ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋਗੇ ਨਾ थोड़ी आत्मा खुश हो जाएगी। सीताराम जी मुझे आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। अच्छा नमस्कार सर। अच्छा एक ये भी देखो टैटू भी बनाया हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये ओम हरि ओम लिखा हुआ है। और हमारा तमन्ना था कि देखिए दुनिया कुछ भी लिखाती है तो कम से कम हम भी कुछ ऐसे जगह पर लिखाओ कि लोग पढ़कर किसी भी प्रकार ओम हरि ओम एक बार ज़रूर बोले मुँह से। अच्छा, बोलना चाहिए और ये हमेशा जो है अपने भावनाओं के अंदर रखना चाहिए ओम हरि ओम जी। अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो अभी कारोबार कर रहे हैं आप जी, ये आपने कब स्टार्ट किया? देखो सर, ये तो खैर जिज्ञासा तो बचपन से था। अच्छा, लेकिन क्या करें, कुछ स्थिति ऐसा होने के कारण ये काम जो है पकड़ना पड़ा और पकड़ लिया हूँ। इसके साथ साथ खैर एजुकेशन भी प्राप्त किया इसी के माध्यम से। अच्छा, और ये है कि अगर अपना हुनर अपने हाथ में होता है, जो साड़ी हुनर होंदी है, अगर अपने दे विच कोई हुनर ना हो तो कोई पहचानता नहीं, कोई लाइक नहीं करता कि ये किस तरह इंसान है, इदा की होगा। लोग आजकल ये सोचते हैं कि अगर बंदा मजबूर होए तो उस दे बस की कुछ है नहीं, लोग ऐ सोचते हैं, लेकिन नहीं, इस तरह नहीं होता। क्या बात है यार, थोड़ी तो पंजाबी बड़ी सोहनी है। नहीं पंजाबी तो सर कोई सोहनी नहीं बोल रहे, लेकिन ये है कि कहते हैं कि नाल रहंदे रहंदे कुछ ना कुछ पल्ले पै जाता है। क्या बात है यार। तो कहने कि संगत के साथ रंगत होना चाहिए बंदे के अंदर, तो उस तरह जो है अपने आप नू टल जाना चाहिए। क्या बात है। हाँ। अच्छा सीताराम जो आपका नाम है जी जी, एक इन्होंने रखा सीगा? ये साड़ी दादी ने रखा सी। पशुपतिनाथ पड़ता है नेपाल में, तो उसमें तीर्थ करने जा रही थी तो उन्होंने मेरा नाम सीताराम रख दिया। अच्छा जी, अब रख दिया कि चलो कोई गल नहीं, इसी दे बहाने भगवान का नाम भी लोग ले लिया करेंगे। क्या हाँ, तो ये नाम जो है साड़ी दादी ने रख दिया। हाँ। अच्छा सीताराम जी, आपकी जो ये प्रॉब्लम है आंखों की, मैं देखो मैं एक मिनट सॉरी, मैं ना इन्हों मैनू मजबूरी दे बस होके मैं इन्हों प्रॉब्लम कह रहे हैं, लेकिन इन्हों वास्ते प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये आपकी जो शख्सियत है जो मैं मिला हूँ ना, बंदे का पता लग जाता है, तो आपके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर नो, क्योंकि ये कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी। प्रॉब्लम तो वो होंगी है कि जो अपने दिल के अंदर इच्छा हो कुछ नहीं करना चाहिए, उसे प्रॉब्लम कह दे। प्रॉब्लम कहने हैं कि जैसे मान लो हमको सब कुछ बैठे बैठाए मिल रहा है, हम हाथ पैर ना डुलाएं तो साडा क्यों होगा, साडे अंदर बीमारी आओगी ना, और साडी जो है सोच कट हो जाएगी, आप एक दूसरे से निर्भर रहेंगे। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, इसे मजबूरी कहते हैं और इसे तकलीफ कहते हैं जी। लेकिन कहने हैं कि अपा नू इस तरह बनकर रहना चाहिए कि लोग सोचें कि हाँ हो जी जी, ये मजबूर नहीं, असी मजबूर है। हाँ, ठीक है तो अच्छा मुझे ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਹੈਗਾ और ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮਾਨੁਸ ਤਨ ਦੇਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਦੇਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ रहना ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ, तो फिर फिक्र की करा। हाँ, जब ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਣੀ तो ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂ।
हैं। तो इसलिए जदों मानुस तन देवे बाबा नानक वाहेगुरु तो अखा की लोड नहीं हैगी, क्योंकि उन्हां दे सहारे सोहनी जिंदगी कट रही है, चल रही है। हैं क्या बात है। तो ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੀਤਾਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਸੀਤਾਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? आहो ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ नहीं है ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨੇ। हाँ सही गल है सर। इसके बारे में बताओ, लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। कोई कि नहीं, आपके साथ कोई भी नहीं है और आपके कोई साथ सारे भी नहीं है हैं। और सारे होंगे, क्योंकि ये इस तरह चाहे आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ लीजिए और चाहे तुसी गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लीजिए, कहते हैं मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो इस तरह अगर माना जाए तो सारे अपने हैगे और ना मानो तो साडा कोई नहीं हैगा इस जग विच। तो मानवता सबसे बड़ी गल होंदी है। जदों हम ये सोचें गम विच रुड़ जाएं कि ओहो साडा कोई नहीं हैगा, दुनिया इस तरह हैगी उस तरह, ये तो साडा सोचना ही पाप है। अच्छा जी, आहो। ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। सोचना किसी भी मनुष्य को इस तरह सोचना ही नहीं चाहिए। अच्छा जी। हाँ, इस तरह सोचना चाहिए कि जो है सो सोना है, जो है सो बढ़िया हैगा, ਅੱਛਾ ਜੀ। सब कोई अपना हैगा। ਪਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਆਉਂਦੇ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਰੇਂਜ ਰੋਵਰਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, देखो ਉਤਰੇ ਹੋਏ सुनो, ਹੁੰਦੇ ਆ। ये है खिलौना, इनू कहते खिलौना। संसार दा जेड़ा खिलौना हैगा वो सारा मशीनरी चीज़ हैगा। ए देखो असलियत खिलौने, असलियत गड्डी च बैठो फिर देखो कितना नज़ारा आऊगा। हाँ, जेड़ी असलियत वाली गड्डी हुंदी है वो नाम जपो, उस गड्डी बिच बह कर देखो तो सारा नज़ारा जन्म जन्म दा नज़ारा मिलूगा। और ये तो सब खिलौना है, ता करके टेंशन होंदी है। कहते हैं ना, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। तो चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। क्या बात है। अगर चिंतन करोगे तो आप असलियत गड्डी में बैठोगे। क्या बात। असलियत गड्डी दी जेड़ी पहचान होंदी वो मन के अंदर ही स्थित है। क्या बात है। मन के अंदर ही सारी ज्योत जल रही है। सीताराम जी, मैं तो देखता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर बाबे बने हुए हैं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। देखो ਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ज्ञान ज्ञान इसके लिए नहीं हुंदा कि तुसी एक दूसरे नू बुद्धू समझो, एक दूसरे नू जो है गलत आकर्षित करो। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़ा ज्ञानी बन गए हैं ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। तो मैं किसी नू अपने बिच कर लेवा, अपने तरह दस बना लेवा, इस तरह चलेगा जिस तरह मैं चाहूँगा, ये कोई गल नहीं। ज्ञान अगर पाकर हम दुरुपयोग करें, दुराचार करें, तो हम तो अपनी ज़िंदगी बेकार करें, हम अपनी समय व्यर्थ कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि भरोसा उस नानक दा, उस मालिक दा, घबराने दी लोड़ नहीं है। जी जो जिस तरह करदा वो उसी तरह फल पाउंदा। जी कोई छेती पा जाना, कोई लेट पा जाना। जी जी। और जब असली नज़ारा देखना तो किसी व्यक्ति तो ईर्षा नहीं करना चाहिए। क्या बात है। हाँ ਅੱਛਾ, मुझे सीताराम जी ये बताइए जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀਰੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਿਓ। ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਾਂ। देखो ਜੇ जी ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸੀਤਾਰਾਮ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵੇਚਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜੁਰਾ। ये देखो साढ़े को ये सील पट्टी बेल्ट हैगा, अच्छा ये 100 का एक पीस देते हैं और ये बेल्ट बहुत बढ़िया है। ये सिल्वर कलर का इसका ये है अच्छा जी, बक्कल। ठीक है। और ये मैं दर्शकों नू दर्शाना चाहूँगा कि असी बेल्ट बेचते हैं, टावल लॉन्ग जुर्रा बेचते हैं, टावल शॉर्ट जुर्रा बेचते हैं और कॉटन शॉर्ट जुर्रा बेचते हैं। नेल कटर हैगा, पर्स हैगा और इत्यादि ईयरबड्स और क्या बोलते हैं पेपर शॉप, हैंड वॉश के लिए होता है। ठीक है। तो मैं इन्ना चीज़ जो है ऐसे सेल करदा और किसी के मुरे भीख मांगने लायक नहीं है। तो आप तो राजा इंसान है जी। राजा तो खैर क्या, बस सुकून से जिंदगी कट रही है, इससे बढ़िया कुछ नहीं होना चाहिए सर। हाँ, मैं तो दर्शकों नू यही दर्शाना चाहता कि देखिए जिहदे विच काम तुहानू मिले उहदे विच खुश रहना चाहिए। शुक्रिया उस नानक दा, उस मालिक दा करना चाहिए।
ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? रब तो यही मंगते कि फिर मानुष तन देना और सुकून से ज़िंदगी गुजर जाए, लोगों से मेल मिलाव तालमेल अच्छी बनी रहे जन्म जन्म तक। बस यही मंगना चाहता कि बार बार मानुष तन मिले, बार बार आपका भजन करें, सुमिरन करें और ज़िंदगी का नज़ारा लें। इससे बढ़िया क्या होना चाहिए? कोई कोठी, कार, ना, ना, मकान, ना। ऐसी कोई इच्छा नहीं? क्या करना? अरे आपके यहाँ आऊँगा तो आप भगा दोगे? नहीं, नहीं भगाओगे। एक दिन काटोगे बहुत है, इनके यहाँ जाऊँगा 2 दिन कटाएंगे बहुत है। तो इस तरह ताल मेल मेल मिलाव कर रहना चाहिए। अच्छा, ये कैसे ये एकदम से चल पड़ता है? ये फ़ोन है और इस फ़ोन का ये है कि अब देखिए जिस व्यक्ति के अंदर सुनने की क्षमता है वो एक्सेसिबिलिटी फ्यूचर को प्रयोग कर सकता है। अच्छा। जिसको सुनने की क्षमता अच्छा नहीं है वो नहीं प्रयोग कर सकता है, क्योंकि एक एक्सेसिबिलिटी हर एक टच फ़ोन में होता है और वो दृष्टिहीन के लिए है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि जब हम इसको छूते हैं तो ये देखो बोला नेविगेशन बार बैक, इसको मैंने बैक कर दिया, अब ये बैक हो गया। ठीक, अब ये कैमरा के जस्ट पॉइंट पर है। तो ये ऐसा होता है कि इसको जैसे छुओगे, जहाँ छुओगे वही चीज़ बताएगा। अच्छा, मुझे पीछे भैया बता रहे हैं, कहते हैं कि छू के नोट भी बता देते हैं। कौन सा नोट है? देखो हम कभी कभी फ़ोन से भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि फ़ोन से नोट बहुत बढ़िया चेक होता है। अच्छा, फोन से नोट चेक हो जाते हैं? हाँ हाँ, अच्छा, हाथ से भी कर लेते हैं, फोन से भी। और क्या? अच्छा, ये बड़े इंटेलिजेंट है यार। नोट दो, ये बहुत अच्छी है। हाँ, गाना भी बहुत भैया ये चेक करना कौन सा क्या है ये? 1 मिनट रुको रुको, कर रहा हूँ। देखो अब ये नोट है, इस नोट को हम ये कर रहे हैं, अभी क्या बोलेगा अभी देखना। ₹20, ठीक? क्या बोलना? अच्छा, 20 रुपीज़ है। 20 रुपीज़ है ना। तो ये जो है लुकआउट ऐसा चीज़ है। कितने का? दिखाओ, ये बताना। ये देखो 100 KS 100। ठीक, अरे तालियां तो तो ये कभी भी क्या बात है। हाँ। अच्छा, ये भी आप ऐप से कर रहे थे? हाँ, ये ऐप नहीं है, ये मतलब वो ऐसे ही है, फ़ोन के अंदर ही होता है। अच्छा। तो ये कोई वो स्पेशल नहीं होता है। अच्छा, यार इतनी बातें तो मुझे भी नहीं पता। अब ये है हम ना अगर इसको ऐसे करेंगे ना तो ये पढ़ के सुना देगा यहाँ किस किस चीज़ का बोर्ड लगा है और सामने कौन सी गाड़ी खड़ी है। ठीक है, तो आप ऐसा करते भी हो? हाँ हाँ बिल्कुल करते हैं। जब हम जाते हैं, मान लो मैं जा रहा हूँ, ठीक, और सामने से कोई गाड़ी आ रही है, क्या गाड़ी आ गई, तो अब देखो ये पूरा पढ़ के बता रहा है। ठीक, यहाँ ओप्पो का बोर्ड लगा है, कहीं वो भी पढ़ के बता रहा है। तो इसी तरह आप किसी भी चीज़ को देखना है तो आप इसको ऐसे ऑन कर सकते हैं। अच्छा, आप तो खुद में अपने आप में आप एक इंस्टीट्यूट हो, अब इंसान नहीं हो, इतना कुछ ज्ञान है आपको। देखिए हम घर पर जब रहते थे तब गाय भैंस चराते थे, घास काटते थे और गोबर बहाते थे, सारा काम करते थे। लेकिन आप तो कह रहे हो कि आपकी नेत्र जो आंखों की रोशनी नहीं देखिए थी। नेत्र की रोशनी से आवश्यकता नहीं होती, अपनी एलिजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो अभी सब काम करते थे? हाँ, सब काम कर लेता हूँ और पहले भी करता था, आज भी करता हूँ। गाय भैंस का दूध भी निकाल हाँ लेते हाँ हाँ, सब कुछ। गाय भैंस का दूध भी निकाल लेते हो? बिल्कुल बिल्कुल। वो कोई उसमें कोई मंत्र नहीं पढ़ना होता, कोई भेद नहीं पढ़ना होता है, ये अपनी एलिजिबिलिटी में समय वो संपन्न होता है। तो कभी आप तो भी जेम्स बॉन्ड की तरह कर रहे हो। मैं मुंबई में इस एलिजिबिलिटी को प्राप्त करने के लिए मैं मुंबई भाग कर गया हूँ और वहाँ मोबिलिटी सीखा मैंने फुटपाथ पे रहकर। अच्छा। ठीक, वर्ली सीफेस, महालक्ष्मी और हर एक स्टेशन पे। अच्छा, कोई ऐसा स्टेशन नहीं छोड़ा मुंबई के अंदर कि जहाँ मैं एक दिन एक रात ना रुका हूँ। और क्यों रुकता था? मोबिलिटी हमें चाहिए था। अच्छा। मोबिलिटी तब प्राप्त होती है जब आप चलोगे फिरोगे, कहीं पर भी एक भिखारी की तरह, एक क्या बोलते हैं इसको, लुढ़कता हुआ उस तरह आप भटकोगे तब मोबिलिटी बनेगी। ऐसे मोबिलिटी नहीं बनती। अगर हम ये चाहें कि ये मेरा उंगली पकड़ लेकर वहाँ लेकर चलें तो मोबिलिटी नहीं बनेगी। अपने आप आपको रास्ता नापना होगा, तब मोबिलिटी आपकी बरकरार होगी, वरना नहीं। और ये जिंदगी में भी लागू होता हाँ, है ना? अरे जिंदगी के रास्ते भी खुद ही बनाने पड़ते हैं जी। अगर दूसरों के रास्ते दूसरों के सहारे चलोगे तो मैंने मुंबई में दूसरों का सहारा भी मिला, नहीं भी मिला, तो मैं इस चीज़ को देखिए, अगर दूसरे का सहारा मिलता है तो यहाँ पर सोच लेना चाहिए कि अब हमें खुद जो है मजबूत हो जाना चाहिए।
इस चीज को। अच्छा सीताराम जी, मैं ना जरूर चाहता हूँ जी। क्योंकि आप जो बातें बता रही हैं वो बीच बीच में से स्टार्ट हो रही हैं सारी। मैं एक बार चाहता हूँ ना दर्शकों को आप एक बार ये जरूर बताएं कि आपकी जो कहानी शुरू होती है, जैसे आपने बताया कि आपकी जो आंखों की जोत थी वो स्टार्टिंग से ही जन्म से बाय बर्थ आप नेत्रहीन थे, है ना? बाय बर्थ नेत्रहीन थे। जी। तो उसके बाद आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ से आपकी कहानी शुरू हुई, और फिर आप जहाँ हम आज आपको देख रहे हैं, ये कैसे आप यहाँ पे पहुँचे? ये सब है मालिक का कृपा। हम उत्तर प्रदेश, राज्य उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर में हमारा जन्म हुआ, ग्राम जबदही, पोस्ट जबदा, यहाँ पर मेरा जन्म हुआ है। ठीक है। और बस मालिक का कुछ ऐसी थी कृपा कि जो जन्म कहीं और लिया, शिक्षा कहीं और ग्रहण किया और ज़िंदगी कहीं और व्यतीत हो रही है। ये सब मालिक का मेहरबानी है। आपके परिवार में कौन कौन थे? परिवार में तो सर मानो तो सब कोई, ना मानो तो कोई नहीं, क्योंकि देखिए अगर एलिजिबिलिटी आपकी सही नहीं तो कोई नहीं, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपका सब कोई। क्या बात है। इसीलिए जिंदगी की सच्चाइयाँ बता रहे हो आप आज। जिंदगी की सच्चाई यही है। जब आदमी के बुरे दिन आते हैं ना तो अपने भी पराये बन जाते हैं। जी। जो अच्छे दिन आते हैं तो जो दूर दूर के रिश्तेदार भी होते हैं ना, जो नहीं भी होते रिश्तेदार, वो भी रिश्तेदारियाँ निकालने लग जाते हैं। तो इसीलिए ये अगर हम एलिजिबल नहीं हैं तो इस दुनिया में अपना कोई नहीं है, अगर हम एलिजिबल हैं तो सारा संसार अपना। ठीक। तो इसीलिए थोड़ा सा जरूर उसके बाद, जैसे पैदा हुए आप यूपी में, जैसे हम उत्तर प्रदेश में जन्म लिए और तमन्ना यही थी कि जिस भी प्रकार एलिजिबल रहो, जहाँ भी रहो एक्टिव रहो, इतना जो ज्ञान है ना रहना पड़ा जी, इतना जो ज्ञान आपको आ रहा है, बचपन का थोड़ा सा बताएं। देखिए बचपन में हम गाय चराते थे, भैंस चराते थे, लेकिन लोग बोलते थे क्या तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं क्या? तो हम सोचते थे देख बिल्कुल पढ़ेंगे लिखेंगे, जब समय आएगा, जब तकदीर ले जाएगी तो ज़रूर जाएंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे। तो हम एक दिन अपने ग्रामीण स्कूल में गए तो वहाँ पर नॉर्मल पर्सन की जो होती थी वो वहाँ पर एडमिशन होती थी। हाँ, एडमिशन होती थी, जिनकी आंखों की रोशनी है। जी। अच्छा। तो यहाँ पर एक गुरुजी ने बोले कि बेटा तुम तो, आप ब्लाइंड मैन हो, नेत्रहीन हो, अंधे हो, तो तुम क्या पढ़ पाओगे? हमने कहा गुरुजी बिल्कुल सही है आपका बात, अच्छी बात है, आपके मुंह से खैर ऐसा शोभा तो नहीं देता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है, और जो भी आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं, क्योंकि जिसको जितना ज्ञान वो उतना ही बताएगा। तो इस पर खैर बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन चलो हम जो है कजरी तीज भादों का महीना 17 तारीख को मैं वहाँ से 2001 को निकल गया। अच्छा। और गया, पहले तो गया झारखंडी पर मेला देखा, शंकर भगवान का मंदिर था, वहाँ जल वल चढ़ाया, भांग वांग खाया। अच्छा। और निकल पड़े। मुझे ये जो आप बता रहे हो, उस वक्त तो आपकी उम्र कितनी थी? बस उम्र तो उस समय 12-13 साल थी। उससे पहले आप स्कूल गए थे? हाँ स्कूल गए थे बस 2-3 दिन। 2-3 दिन? जी। मतलब एक तरीके से मान लें कि आप स्कूल नहीं गए उस वक्त? हाँ, यही माना जा सकता है, क्योंकि देखिए जब अगले ने ये कह दिया कि देखिए जब आपको दिखता नहीं तो आप क्या पढ़े लिख पाओगे। अच्छा। तो खैर उसी दिन से ये जिज्ञासा जग गया। ठीक है। तो 12 साल की उम्र में आप पहुंच गए कहाँ पे, कौन से तीर्थ पहुंचे? तीर्थ के पहले तो गए झारखंडी, अपने यहाँ ही है, तो वहाँ पर मैंने मेला वाला देखा, भांग वांग पिया और उसके बाद मूड संगा, आशीर्वाद लिया। हाँ भोलेनाथ की कृपा से जो है हमने यात्रा भ्रमण कर दिया और आकर मथुरा वृंदावन पहुँचा। क्या बात है। तब मथुरा वृंदावन में बाबा जय गुरुदेव के आश्रम में सेवा किया, अब माला वाला जपना शुरू कर दिया। अच्छा। वहीं से हाँ अभी भी जपता हूँ। और आपके घर बना लिया। और आपके घर वालों को ये सब पता था? नहीं, उनकी रजामंदी नहीं थी इसमें? बिल्कुल नहीं। तो वहीं से मैंने माला वाला जपना शुरू कर दिया और छोड़ा नहीं, जपते जपते चला गया बम्बई। वहाँ पर भी फुटपाथ पे भी रहता था, तब भी जपता था और जो भी कुछ रस्म होता था सब निभाता था। एडमिशन मिल गया, अच्छे से मोबिलिटी सीखा। मोबिलिटी सीखने के बाद ये काम जो आज बता रहे हैं, ये काम हमने एक पेन से सीखा था। अच्छा। वहाँ भी कोई CST से वहाँ पे इंस्टीट्यूट है जी? नहीं इंस्टीट्यूट है, लेकिन वहाँ खैर हर चीज़ बनाना बिगाड़ना सिखाते थे। अच्छा। लेकिन बेचना नहीं सिखाते थे। ठीक है। नहीं। ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार 4 पैसे की गुजारा कैसे होगा। मान लो किसी से 10 रुपया मांगना हो तो क्या वो 10 रुपये दे दे?
हाँ। नहीं देगा, नहीं देगा। तो यही कहेगा ले तेरे लिए कमाता हूँ। तो इसीलिए मैंने 35 रुपये का पेन लाया और गया CST से कल्याण, हाँ। और कल्याण से CST गेड़ा लगाया, घूमा, उस 35 रुपये का 70 रुपये बना। फिर गया पेन लाया, पेन लाने के बाद सुई लाया, उसको बेच बाँच के बढ़िया अच्छे से मोबिलिटी बन गई और वहीं पर अपना गुजारा चलने लगा। उसके बाद जब गुजारा चलने लगा तो मैं रोज़ कभी पेन, कभी कैंची, कभी कटर, तो कभी अलग अलग आइटम मतलब मैं जो है उठाकर और घूम कर बेचता था। आइए दोस्तों, देखने की कोई कीमत, कोई चार्ज नहीं है। ठीक इस तरह जो है देते देते डेमोनेशन और मुझे जो है मोबिलिटी अच्छी प्राप्त हुई। और वही चीज़ आज मैं चंडीगढ़ में, पहले तो मैं घूम घूम के बेचता था, तो ये होता था कि देखो एक होता है स्थित जगह और निर्धारित जैसे लोकल ट्रेन, तो वो चल तो रही है लेकिन चारों तरफ बंद है, अब उसमें गिरने की डर नहीं है, घूमते रहो बेचते रहो। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं अच्छा लगा तो हम बैठ गए। ठीक है, निगाह बैठेंगे, जो नसीब में होगा वो मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब बैठ गए हैं, तो अब मल्टी आइटम रखा हूँ, इसी में गुजारा। बम्बई से चंडीगढ़ आने का कैसे प्लान आया माइंड में? बस ये भी मालिक का ही रजा था कि यहाँ जाकर पंजाब ओपन बोर्ड से आप 10वीं करोगे और आपकी ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से होगी। अच्छा, हाँ, तो आपने 10वीं यहाँ से किया पंजाब हाँ, से? पंजाब बोर्ड ओपन बोर्ड से किया हूँ। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर आशा किरण 46D अच्छा, चंडीगढ़। तो पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े हो फिर तो आप? पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है अभी BA करके हटा हूँ। क्या बात है। अब मैंने लॉ की एडमिशन लेनी है, तो इस समय निकल गया है। अब मैं एडमिशन कराऊंगा अगस्त में, 1 साल बाद, और यहाँ से नहीं कराऊंगा, उत्तर प्रदेश से कराऊंगा। वो क्यों? आए बस सपना है, अच्छा है, इरादा है अच्छा, कि थोड़ी एजुकेशन यहाँ से तो थोड़ी वहाँ से, अच्छा, एक्सपीरियंस कि किस कॉलेज में कैसा पढ़ाया जाता है, कैसा ज्ञान होता है। अच्छा। देखो कहाँ पर कैसा पढ़ाया जाता है, ज्ञान लेना अपने ऊपर निर्भर होता है। मुझे तो ये लगता है कि आप वहाँ जहाँ जाओगे आप ज्ञान लोगे नहीं, ज्ञान दोगे उल्टा। नहीं नहीं अरे बहुत कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं जताना चाहिए कि हम ज्ञानी हैं। ना ना ना, हम जैसे लोग समझते हैं बुद्धू, वैसे ही बनकर रहो और मनी मन में इसको धारण करके और अपने आप को उजागर करो, लोगों को मत दिखाओ, अपने आप एक्टिव रहो। मैं एक बात बताऊँ सीताराम जी, हाँ जी, हाँ जी सर। फूल होते हैं ना, जी, वो बोल के अपनी खुशबू नहीं बांटते, बस, है ना। फूल होते हैं ना, जो उसके साथ गुजरता है ना, फूलों के पास से गुजरता है, हाँ। उसको खुशबू आ ही जाती है, हाँ। है ना। जिनका नाक ठीक होगा उनको खुशबू आ ही जाएगी, आई जाएगी, है ना। बिल्कुल सही कह तो रहे हो। आप ये जो बात कर रही है ना, आप कौन सा कुछ प्रोएक्टिवली कर रही हो या किसी को दिखाने के लिए कर रही हो? ना, बिल्कुल नहीं। आप तो अपनी सहज भाषा में बात कर रहे हो, है ना। वही ज्ञान बन जाता है। जी जी जी, जिसके अंदर ज्ञान हो ना, जी, उसको कुछ दिखाना नहीं पड़ता, उसके अंदर से तो जैसे फूलों में खुशबू होती है, जैसे सूरज में रोशनी है, हाँ जी, हाँ जी। वैसे होता है। अभी वहाँ क्यों देख रहे हो आप? तो देखिए अब यहाँ पर क्या है कि देखिए चक्कर बकर रहना पड़ेगा, सामान है दुकान पर, ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं देंगे। वहाँ ना दीदी आए हैं, उधर दिखाओ कैमरे से, वहाँ दीदी आए हैं तो वो चेक कर रहे थे, अच्छा। एकदम से देखने लगे भाई साहब। अच्छा, तो देखिए दे दो एक, क्या चाहिए मैम? ये हेयर बैंड। अच्छा, ये लो मैम। दे दिया ओके, तो इसलिए अपने आप को जहाँ भी रहे एक दूसरे से ईर्षा नहीं बल्कि लोगों से बना कर रखना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा ना अपने पर्सनल जीवन के बारे में अगर आप बताना हमारी चाहें marriage- तो marriage सभी भी है। सभी पूछना चाहते हैं सभी। 20 रुपीज़ है। हाँ, ओनली 20 रुपीज़ करना, 50 ये लो सीताराम जी, शाम के 5 बज के कैश 19 करिएगा। मिनट। कॉल बटन। थैंक यू। हाँ, तो वेलकम मैम। अभी देखो ये 20 रुपीज़ मिल गया, ठीक। तो आप पैसे भी देख पर रख के लेते हो पूरा ना। हाँ हाँ, अच्छा सीताराम जी, मुझे एक बात बताइए, जैसे दुनिया हर तरीके की होती है, अच्छे इंसान भी हैं, बुरे भी हैं, और कई इंसान ऐसे भी होते हैं कि वो कोशिश करते हैं, वैसे तो उनको इंसान कहना ही नहीं चाहिए, उनकी कोशिश ये होती है कि अगर इसकी बंदे की कोई मजबूरी है ना, अगर इसको नहीं दिखाई देता तो इसके जो सामान वगैरह है इधर उधर कर दें। आपके साथ कभी हुआ है ऐसा? देखो ऐसा है, होता है और हो भी जाएगा, तो क्या खैर, ऐसी बात में माड़ी मोटी हाँ होता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पकड़े हैं मैंने। जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। अच्छा, उसका फल पाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल पाएगा। दुनिया कहते हैं गोल है, हाँ,
भाग के बंदा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? जाएगा तो उसी मालिक के पास। हाँ। 100 नंबर की बात की आपने। मैं भी यही सोचता हूँ, अगर अपने साथ कोई धोखा कर भी गया तो भाग के कहाँ जाएगा? कहाँ उसकी जाएगा? सृष्टि से बाहर तो नहीं जा सकता। ना ना ये तो समझते हैं, वो नहीं देखते ना उठाने वाले। कोई बात वो नहीं। नहीं देखते, वो तो करते हैं। कई बार मैंने पकड़े हैं, अच्छा ही। मैंने पैसे दुआए हैं, हाँ हाँ वापसी जवाब। कराए हैं। अच्छा ये सामने खड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मैं यही काम करता हूँ। बाकी बिल्कुल देख सही रेख कह रहे लगते हैं हैं। पत्रकार साहब। चल, ये डॉक्टर अंकल है। मालिक देख रहा है, चलो बंदा नहीं देख हाँ जी। रहा, बंदा करने वाला नहीं सोचता ना। ये बात है भाई, इसके गलत कर रहा है। अच्छा सीताराम जी, पूछ रहे थे जो यहाँ पे खड़े हैं भाई, जी, वो जी, कहते हैं यार अपने उसके बारे में बताओ, अपने जो पर्सनल जीवन है, देखो शादी शादी वगैरह के बारे में। शादी हमारी यही हुई है। हो गई है? क्या हाँ, हो बात है गई है, यार, हो गई बहुत है। बहुत मुबारकबाद यार भाई, क्योंकि- बड़ा दिल खुश हुआ। अभी तो 7 बजे आएगी, अभी नहीं आएगी। अच्छा भाभी जी आते हैं यहाँ पे? हाँ आती है, बिल्कुल आती है। ठीक है। अच्छा वो कोई काम करते हैं यहाँ हाँ पे? बिल्कुल करती है। वो अभी मतलब स्टार्ट किया है, वो ऑनलाइन जोमेटो में काम कर रही है। और वो हैंडीकैप है, ऑर्थोपेडिक है, चल नहीं पाती हैं, बल्कि एक्टिवा के माध्यम से वो जो है ऑनलाइन काम जो है कर लेती है। ठीक है। हाँ। तो आप सारा दिन यहाँ पे होते हाँ, हो जी। और भाभी जी अपना वो ऑनलाइन वाला काम कर लेती हाँ, हैं। हाँ। तो मियाँ बीवी दोनों ने अच्छा कारोबार चलाया जी हुआ है। जी जी जी। बड़ी दुआएं हमारी तरफ कारोबार से। क्या सर, अब बढ़िया से जिंदगी कट रही है, अब इससे अच्छा इसको कारोबार नहीं कहते। कोई बात नहीं। मैं शब्द हाँ, मैंने शब्द यूज कर अरे लिया। कोई बात ये आपने मैं क्या क्या शब्द होना चाहिए फिर? देखो सीधी सुनिए, कहते ना कि लोग बोलते हैं ना, हम सेवा जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। नहीं नहीं नहीं, ये तेरी मेरी कहानी नहीं है, ये जिंदगी है और ये ईश्वर की निशानी है। क्या बात? जो इतना अच्छा जीवन रचा है, तो कहते हैं कि जब वो इतना सुंदर संसार रच दिया तो वो कितना सुंदर होगा, जरा कल्पना करके देखो। क्या बात है हाँ? क्या बात है। हाँ, जिसकी रचना इतनी सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। हैं? तो इसीलिए इसे खैर कहानी नहीं मानना चाहिए, लेकिन कहते हैं एक जगह रामचरितमानस में लिखते हैं कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभुत्य ही मूरत देखी तिन तैसी। क्योंकि कोई जो है कैसा एहसास करके मानता है, कोई किस प्रकार की भावना रखता है, तो ये अपनी अपनी मानता और अपनी अपनी भावनाएं जी जो है और अपनी अपनी कल्पनाएं जी जो है लोगों को जागरूक करती है। और जहाँ रहते हैं वहाँ एलिजिबल रहते हैं लोग। हमारा तो यही कहना है सब लोगों से कि भाई देखिए, बड़ी भाग मानुष तन पावा, ये रामचरितमानस का हुआ है कि बड़ी भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ गुरु ग्रंथ गावा। क्योंकि अगर मानव तन मिला है तो इसे व्यर्थ मत कीजिए, भगवान का सिमरन करिए, लोगों से मेल मिलाकर रहना चाहिए और हंसी खुशी से जीवन बीत जाए, फिर मानुष तन मिले ये उपेक्षा करना चाहिए। राधे राधे। राधे राधे। हाँ क्या बात है। हाँ जी। अच्छा आपको अभी वापिस जो आपके परिवार है, मम्मी पापा, जी। वो अभी आपका उनके साथ नहीं, रब्ता मम्मी है? तो नहीं है, पापा हैं। हाँ जाता रहता हूँ, ठीक है। तालमेल है उनसे भी, मेल मिलाव रहती है, जाता हूँ, मिलता जुलता हूँ। अच्छा जब आप घर से निकले थे, जी। जब आप कह रहे हो कि शंकर जी का आशीर्वाद लिया, भांग जी। पी और हाँ, हाँ। शुरू हो गए हाँ, जिंदगी दोबारा एक नई तरीके से। जी। तो जब आप पहली बार स्कूल में लगे थे उस वक्त कितनी उम्र थी आपकी? देखिए 13 साल था। जब फर्स्ट क्लास में लगे जी आप? जी जी। ठीक है। हाँ और उसके बाद फिर आप घर के साथ आपका कब राब्ता हुआ? देखो, मेरा तो भाई जब मैं वहाँ पर 7वीं 8वीं क्लास जब पास कर लिया तो मेरा भाई मुझे जो है पेन बेचते हुए मिला था और उसने चलती ट्रेन से कूद गया, मेरे को देखा क्योंकि मैं उतर चुका था पेन बेच के, और वो चलती ट्रेन सिवड़ी में कूद पड़ा और आकर मेरे को मिला। अरे तू कहाँ था? अच्छा। तेरे को मैं ढूंढते ढूंढते पड़ी। हमने कहा ठीक है भाई। तो वो मेरे को लेकर गया। भाई कहाँ? मस्जिद बंदर में रहता था। मस्जिद बंदर में जब ये रहता था लेकर गया और वहाँ पर मैं गया इसके साथ। ने कहा चल यार हम मिल ही गया तो घर ही चलते हैं। आपको विश्वास हो गया था कि वो आपका ही भाई है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि देखिए ज्ञान ऐसा चीज़ होता है, आप आज मिले हो, आप 10 साल बाद कहीं पर भी मिलो, चाहे जहाँ मिलोगे, तो अगर आप अपना नाम बता दिए ना तो मैं आपको बता दूंगा आपकी आवाज़ सुनकर कि आप फलाने सरो मेरी वीडियो वहाँ पर बनाए थे और आप इतने बजकर इतने मिनट पर जो है वो किए थे। आखिर में क्या कहना चाहेंगे, जो जिंदगी का निचोड़ है, जो ये खुशी है आपको, वो कहाँ से मिलती है? आप भैया ना मुझे वहाँ पे पहली मुलाकात मेरी बता दो कहाँ पे हुई? कहाँ पे?
ये टॉयलेट कर हाँ रहे हाँ, थे। जब आप पूछ रहे थे उससे बाथरूम वाले से कि ये क्या करते हैं, तो आपने बताया कि ये वो उसने बताया कि ये जुर्राब उर्राब बेचता है। तो आपने कहा अच्छा ठीक है मैं मिलता हूँ। तब तक मैं बाथरूम कर रहा था, मैं सुन लिया था आपकी बात, मैं सुन लिया था और मैंने उससे पूछा भी। हमने कहा वो सर अभी जो गए हैं वो मिलेंगे, वो बताया कि आपसे अभी एक सर मिलेंगे। हमने कहा ठीक है मिलेंगे, कोई बात नहीं मैं मिल लूँगा। भाई साहब थे खड़े ना, उन्होंने कुछ पूछ रहे थे ये खाली हो गया नहीं हो गया। हाँ। तो मुझे अंदाज़ा लग गया कि ये आदमी खजाना है, इसके पास खजाना है ज़िंदगी का। तो मुझे ये बता रहे थे कि कोई गाते भी हैं आप? अरे गुनगुना लेते हैं। कुछ बोलना चाहते हैं आप? एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी। ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेते, कितनी भी गमी हुए और ये खुशी खुश रहते हैं हरदम। बंदे की ये हकीकत है, मैंने कई बार देखा है, नुकसान भी हुआ है, घाटा भी इस काम में हुआ है, मगर इनकी टेंशन नहीं। फिर भी इस मालिक पर भरोसा रखता है जी भाई देगा, इसने आज घाटा दिया तो नफ़ा भी ये देगा। जी जी जी, इसके तो बंदा की बिल्कुल। मैंने पहले कहा राजा आदमी है ये बंदा, बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ ज़रूर कुछ सुनाएं अगर आप। क्या सुनाऊं, मेरा तो बस यही गुनगुना लेता हूँ कि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। बनवारी मुरली धरी गोबर धन गिरवर धारी। तू कर नट नट चोरी माखन मोहन मुरली धारी। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। सर कोई ज़्यादा खैर वो नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा हरि का नाम गुनगुना लेते हैं उल्टा सीधा। हाँ, और आप तो गुरु नानक देव जी का भी नाम ले रहे थे। हाँ, देखिए तो आप क्या पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते देखिए हैं? बिल्कुल हमारे घर के सामने गुरुद्वारा है, तो खैर इतनी सुंदर स्वर अगर कान में जा रहा है तो उसे सुनना चाहिए। तो वहाँ से आवाज़ आती है गुरुद्वारे से, तो सुनते रहते हैं आप? बिल्कुल सुनना चाहिए, सुनता रहता हूँ। और जिस समय 3 बजे करेक्ट 3 बजे गुरुद्वारा साहब बोलते हैं उसी समय उठ जाता हूँ। अच्छा। और उसी समय उठना चाहिए। 3 बजे उठ जाते हैं सुबह? हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है। 3 बजे उठ के फिर करते क्या है, थोड़ा सा बताएं। पाठ करते हैं, नहाओ धो पाठ करो। पाठ किस चीज़ का करते हैं? पाठ माला जपो। अगर श्लोक पढ़ने आता तो श्लोक पढ़ो, नहीं श्लोक पढ़ने आता तो माला जपो, इसमें ही वो है। थोड़ा सा ये ज़रूर बताएं भाई साहब, मैंने पूछा नहीं है। ये ना सबको, हर एक आदमी जो है ना उसको एक टेंशन है और उसको ये नहीं पता कि असली जो रास्ता है, असली सुकून है ज़िंदगी वो कहाँ है। हम देख तो रहे हैं चलते फिरते इंसान, लेकिन ये चलती फिरती लाशें हैं असल में। देखिए सुनिए, सोकर उठकर सबसे पहले तो चाहे 108 ही बार का सुमिरन करो, लेकिन करो। नहीं करने आता तो आप कुछ गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लो, कुछ और मालिक का नाम ले लो, जो भी कुछ आप जिसको आप मानते हो। आप कैसे लेते हैं थोड़ा सा? मैं तो भाई अच्छा लगेगा गुरु मंत्र जो हमारे को मिला है वो तो मैं नहीं बता सकता और ना ही बताना चाहिए। अच्छा। हर ये अपनी अपनी मिशन का मानता होती है। ठीक है। कोई मिशन ऐसा होता है कि बताता है, कोई मिशन ऐसा होता है जो नहीं बताता। ठीक है, ठीक ठीक है। तो जो हमारे जगजीवन दास जी थे कोटवा धाम में, ठीक है, उन्होंने तो कहा है भाई हम अपनी गुप्तपना रखते हैं और अपनी ज्ञान जो असलियत ज्ञान की मार्ग होती है वो हर जगह नहीं वो करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसी वो होता है कि जो कुल अगर जान भी जाती तो उसका लोग दुरुपयोग करते। हाँ, तो सही बात है। उस हिसाब से जो गुप्त रखने वाली चीज़ है उसे गुप्त रखना चाहिए। इस हिसाब नाल कह रहे हैं जी, कईयां दा ना पात्र नहीं हुंदा। हाँ। अगर आदमी को प्यास नहीं लगी, अगर उसको आप पानी दे रहे हो तो वो पानी पिएगा नहीं ना, उसको वेस्ट करेगा, उसका दुरुपयोग करेगा। हाँ। निरादर करेगा। इसीलिए जो है हम इस चीज़ को नहीं जाहिर करते हैं कहीं पर भी। और हाँ, ये है कि भाई मानो ना मानो हम सुमिरन ज़रूर करते हैं, ठीक। और किसी के मानने ना मानने से तो खैर ये नहीं है कि वो भावना मिट जाएगी जी, वो ज्ञानपना मिट जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे आप शादी कब हुई है आपकी? शादी तो मेरी सन 2020 में हुई है। 2020 में? 5 साल हो गए? हाँ हाँ। 2020 से पहले जो खाना था और चीज़ें जैसे रोज़मर्रा की हमारी होते हैं, कपड़े धोने, वो हाँ मैं खुद करता था। मैं हाँ जी, मैं अपना काम स्वयं, कपड़ा धोना, नहाना
और हर एक काम मैं अपने हाथ से करता था। खाना भी खुद बनाते थे? खाना खैर नहीं बनाता था, तो जो है होटल पर खा लेते थे या यार दोस्त के यहाँ खा लेते थे। लेकिन तो, देखो भैया की ना एक कमी थी, बाकी भैया सब कुछ खुद करते हाँ। हैं, सिर्फ खाना नहीं बनाते थे। तो बीवी ऐसी ली है जो काम ही जोमेटो में करती है। हाँ, काम भी जोमेटो में करती है और ये मालिक का दिया हुआ है, इंटेलिजेंट आदमी है भगवान पूरा। का दिया हुआ है कि हमारी मन्नत भी पूरी हुई जब माता के यहाँ मैं सेवा करने जाता था, जयंती देवी। अच्छा, तो उसी समय हमारी जो है मुराद जो है पूरी हो गई है। मुराद क्या थी? शादी और की? शादी क्या, जहाँ भी रहो वहाँ एलिजिबल रहो, किसी के वो मतलब मोहताज ना रहो। क्या बात है। खैर इच्छा जो रखो वो जाहिर हो, वो मिले आपको। जी। तो उस हिसाब से जो है हमारी मनोकामना मुराद जो भी कुछ है, जहाँ भी रहो एक्टिव रहो, हमारा पूरा हुआ। और आज भी हम जो हैं एक स्थित जगह पर खड़े हैं, लोगों से वार्तालाप हो रही है ठीक, और अच्छे से ज़िंदगी कट रही है। ये सब माता रानी का कृपा है जी। और आप जयंती देवी ग्रामीण। हाँ, बहुत कृपा आपके। अभी अच्छा, ये जो टैटू बनवाया हुआ आपने? ये मुंबई में लिखा था गोरेगांव ब्रिज पर। अच्छा। मुंबई में एक ब्रिज है गोरेगांव में, तो वो ऐसा ही जैसे ये मार्केट है वैसे वहाँ मार्केट लगती है ब्रिज के ऊपर, और वहीं पर एक टैटू वाला बैठा हुआ था। तो हम लोग गए थे कहीं घूमने, तो काफ़ी दोस्त थे, लड़का लड़कियां। तो कोई बोल रहा है मैं अपने गर्लफ्रेंड का नाम लिखाऊंगा, कोई बोल रहा है मैं अपने मम्मी का नाम लिखाऊंगा, कोई बोल रहा है मैं अपने दोस्त का नाम लिखाऊंगा। तो हमने कहा देख, हम ऐसा नाम लिखाएंगे। मेरे को किसी ने टोका, तू क्या लिखाएगा? तो हमने कहा रुक, सोच लेने दे। तो मैंने सोचा ऐसा नाम लिखाओ, चाहे गाली देकर क्यों ना बोले, लेकिन बोले ज़रूर हरिओम हरिओम, चाहे वो गाली देकर ही बोले, लेकिन बोले हरिओम, एक बार ज़रूर जुबान पर आए। तो ऐसा चीज़ लिखाओ तो यहाँ लिखाओ जो सबकी नज़र पड़े। हाँ, क्या बात है। जब अमिताभ बच्चन यहाँ लिखा सकता है कि मेरा बाप चोर है, तो आपको यहाँ लिखाने, हरिओम लिखाने में क्या दिक्कत है? हाँ, सही है। क्या बात है। इसीलिए हम ऐसा चीज़ क्यों ना लिखें यार कि दुनिया बोले अरे वाह साले ये क्या लिखा रखा है, ओम हरिओम। तो ये भी ठीक है, जैसा बोले वैसा ठीक है, लेकिन बोले एक बार ज़रूर सही है, हरिओम हरिओम। तो ये मेरा तमन्ना था, और देखिए तमन्ना ये पूरा भी हुआ। कई लोग बोलते हैं ले इतनी अच्छी शरीर बर्बाद कर दी। हमने कहा मेरे भाई शरीर मत देखो, ये भी अपना नहीं है, ये नाम अपना है। क्या बात है। ये नाम जो लिखाया हूँ ये नाम अपना है। जब जपोगे तो तुम्हारा हो जाएगा, नहीं तो सपना है। क्या बात है। क्या बात है। अगर जपोगे तो तुम्हारा है, और नहीं जपोगे तो सपना है, तरसोगे मानुष तन पाने के लिए। सही है। तो इसीलिए हमने ओम हरि ओम लिखवा दिया। सही है। अच्छा, आखिर में ना हाँ हाँ, गाने सुनते हैं आप? बिल्कुल सुनता हूँ। कोई जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? हमारे को हर एक भाषा पसंद आता है, कोई जो मन में बैठ गया। मान लो पंजाबी भी सुनते हो? पंजाबी, अंग्रेजी, हिंदी कुछ भी सुन लेते हैं। अच्छा जी, पंजाबी सुना दो कोई। पंजाबी में एक गाना गाती है, पता नहीं कौन, सुनीता कौर, तो पता नहीं कौन सी बोलती, मेरी मम्मी नू पसंद नहीं हो तू, तेरा गोरा मुँह मैं दसा तैनू, मैं तै तन प्यारी कर दी चन बे, मैं तै तन प्यारी कर दी चन बे हो, मेरी मम्मी नू पसंद नहीं हो तू, तेरा गोरा मुँह मैं दसा तैनू, मैं तै तन प्यारी कर दी चन बे, मैं तै तन प्यारी कर दी चन बे। इसका म्यूजिक बहुत अच्छा है, और इस गाने पर सुन लो तो बहुत बढ़िया एक्टिविटी प्राप्त होता है। ये ना गाना उसका है, सुनंदा शर्मा का है। हाँ। उसको कुछ कहना चाहेंगे आप? अरे उसको तो मैं कहना चाहूँगा कि सरस्वती माँ ने आपको इतना अच्छा आवाज़ दिया है, और आप हमेशा ऐसे ही गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो और हंसते रहो। ऐसे ऐसे ही गाने आप गाते रहो, सदा सलामत रहो, और यही ज़िंदगी फिर भगवान से मांगना कि मानुष तन मिले तो तेरा नाम जपूं। जी हाँ। और कोई दूसरा गाना भी, हिंदी वाला भी जो पसंद हो? हिंदी में तो ये क्या बोलते हैं, हिंदी में तो ये वाला गाना पसंद है, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिल बरियाने वाले, कलियां ना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं, मेरे दिल बरियाने
वाले हैं। ये उदित नारायण अलका अग्नि जी ने गाया है और बहुत अच्छा गाया है। इनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि ऐसे ही गाने हर जन्म में आप गाते रहें, गुनगुनाते रहें। ऐसे ही संगीत से हम रुचि रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। हाँ। और अखीर ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा धन्यवाद है हाँ। सीताराम जी ने बड़ा समा देता सानू। सबसे बढ़िया तो आपका शुक्रिया जो आप आकर मुझे मिले, उस मालिक का शुक्रिया जो मिलाया है लाकर, और जी। ऐसे ही मिलते रहेंगे। ਇਹ कैलकुलेशन रब ने की ਹੁੰਦੀ है जी। रब ने कितनी जो है भाई। इंसान जिस किसी से भी हम मिलते हैं ना, ये सब पूरी कैलकुलेशन है वो भगवान ने बनाई होती है। जी। किस समय किसने कहाँ जाना है, किसको किसने कहाँ मिलना है, कब जी। मुलाकात होनी है। जी। मैं यहाँ किसी और काम से आया था, भाई साहब से मुलाकात हो गई तो हाँ। इतना समय लग गया और मैं अपने काम सारे भूल गया। मुझे बड़ा अर्जेंट काम था लेकिन वो सारे काम आपको मिलके मैं भूल गया हूँ। पता है गुरु गोविंद सिंह जी क्या कहते हैं, हमारे 10वें गुरु? जी। वो कहते हैं कि हिंदू तुर्क को राफ जी इमाम साफी, वाह वाह। मानस की जात सब है एक है पहचान वो। वाह वाह वाह, है ना? क्या बात है। कि इंसान की जो जात है वो कोई जात पात नहीं, कुछ नहीं है। इंसान की अगर अपनी कोई जात मानवता पर निर्भर है करता वो इंसानियत जात है जी। है ना। चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई तुर्क है। जी। अभी आप आपका नाम ही सीताराम है ना? सीताराम यादव नाम है वैसे पूरा, सीताराम यादव, लेकिन सीताराम कहले बहुत है, यादव लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ अच्छा, और ना भैया के जो पीछे खड़े होते हैं ना यहाँ पे, उनका नाम है, क्या नाम बता रहे थे उनका? महेश। हाँ, महेश भाई मेरे क्लासमेट हैं और ये सुरेंद्र भाई हैं, ये भी मेरे क्लासमेट हैं, दोस्त हैं। हम लोग एक क्लास में ट्रेनिंग लेते थे, स्केल 4 मार्केट ट्रेनिंग, जिसका नाम था सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट, सेक्टर 26 और नीटर के अंदर ये स्थित था। अब तो खैर सेक्टर 11 में चला गया है, चंडीगढ़ सेक्टर 11 में, करुणा सदर बिल्डिंग में। ठीक है। लेकिन ये हमारे फ्रेंड जो हैं दोनों बहुत हेल्पफुल बंदे हैं। अच्छा, भाई साहब का नाम है सीताराम है और के पीछे खड़े होते हैं महेश। हाँ, महेश हाँ। जो है शिव जी को बोलते हैं महेश। जी जी है ना। हाँ। तो ये मान लो कि सीताराम जी यहाँ पे खड़े हैं और महेश पीछे महेश जी पीछे खड़े हैं, शिव जी पीछे खड़े हैं। हाँ। तो तीनों देवताओं के दर्शन हो जाते जी हैं। जी जी हैं, अगर कोई यहाँ पे ब्रह्मा आ जाए। विष्णु महेश। हाँ ब्रह्मा विष्णु महेश जी जी हाँ, हाँ तो तीनों लोगों का दर्शन यहाँ पे हो जाता है। जाएगा। जी। और आप यहाँ पे आ सकते हैं सेक्टर 17, हाँ, सेक्टर 17। जब बुलाता हूँ तभी आ जाते हैं। हाँ, नहीं, जब- और भी मैं कह रहा हूँ कि और हाँ, उन्हें हाँ। अगर आपसे मिलना हो और ये सामान खरीदना हो तो आ सकते हैं, आ सकते हैं। सेक्टर 22 सेक्टर बस स्टैंड 17 के सामने। हाँ, है ना। ये अड्डा है। और बड़ी शख्सियत, बड़ी प्यारी है, राजे आदमी है। अरे राजा तो खैर क्या, बस मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि दोस्त जहाँ भी रहो जागरूक रहो, किसी के प्रति घृणा भावना ईर्षा नहीं रखना चाहिए, और एलिजिबल रहो। और जहाँ रहो एलिजिबल रहो, क्या बात है। चुस्त रहो, मस्त रहो, और अपने आप को हमेशा स्वस्थ बनाए रखो, लोगों की मदद करते रहो और मदद पाते रहो। सही। ये मेरा कहना है। बाकी राधे राधे दोस्तों। जी। हाँ, फिर दोबारा मुलाकात करेंगे फिर आपसे। मुलाकात है ना? करेंगे। राधे राधे सभी लोगों को। राधे राधे जी। हाँ। सभी लोगों के लिए, सभी लोगों को सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राधे राधे। राधे राधे। ये वही बात।